बारे में जो टॉपिक्स मतलब हर कोई जो भी यहाँ वो टॉपिक है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का। खास जिसमें कि गर्म पानी आपको 12 मास यहाँ पे चाहिए होता है। 3:30 बजे के बाद ही सन्नाटा हो जाता है। और यूके मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं दे पाऊंगा, मैं यहाँ पे भी इंडिया को पॉइंट दूंगा, क्योंकि इंडिया उसी हिसाब से अपना माइंड प्रिपेयर कर ले। हेलो बाबा लोगों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। डेली की तरह अगर देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि मेरा कंटेंट कुछ ऐसा अडल्ट वाला कंटेंट नहीं रहता है, मेरा बच्चों वाला कंटेंट भी रहता है। तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे नए व्लॉग में। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। इंग्लिश में भी बोल देता हूँ ना थोड़ा सा। तो मैं निकल पड़ा हूँ जरा सा घुमाई की तरफ, और जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने के लिए जो कि यूके से रिलेटेड होंगे, और यहाँ को और इंडिया को कंपेयर करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, तो वही डिस्कस करते हैं। मैं निकल तो पड़ा हूँ, लेकिन बारिश के छींटे भी पड़ रहे। तो यहाँ पे एक्चुअली धूप भी चल रही है इस वक्त और बारिश भी चल रही है। अगर आप वहाँ से देखें तो बादल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से हल्की सी धूप है, लेकिन हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है यहाँ पे, ड्रिजलिंग। हालांकि अभी मैं आगे को आया तो आगे को नहीं पड़ रहे, लेकिन जब मैं पीछे था तो वहाँ पीछे को छींटे पड़ रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे। डिस्कस करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में, जो टॉपिक्स मतलब हर कोई जो भी यहाँ आना चाहता है और जिसको थोड़ी बहुत मतलब इंटरेस्ट रहता है कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं 6-7 पॉइंट रेडी करे, जो कि 6-7 पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी यहाँ पे आ रहा है, चाहे वो वर्क परमिट में आ रहा है या घूमने के लिए आ रहा है या किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे आ रहा है, बिजनेस वीज़ा पे आ रहा है या कैसे भी आ रहा है, तो उन लोगों के लिए वो पॉइंट ज़रूरी है। तो उन्हीं को आज डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो मैं उठाता हूँ वो टॉपिक है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का। खासकर उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे ऑफिस विजिट पे आते हैं या वर्क परमिट पे आते हैं, खासकर जो कॉर्पोरेट वाले हैं, जो कॉर्पोरेट से ताल्लुकात रखते हैं, तो वो लोग जिनको इंडिया में कैब की आदत है कि घर से कैब पिक करके ले जाएगी, घर पे कैब ड्रॉप करेगी, क्योंकि एक टाइम पे अपने को भी वही आदत थी, जब तक गाड़ी नहीं थी अपने पास तो हम लोगों के लिए भी कैब ही आती थी, तो उसी की आदत थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कैब वाला कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक का किसी भी ऑफिस में नहीं देखा है कि कैब आ रही है, कैब पिक करके ले जा रही है, ड्रॉप करके ले जा रही है। तो यहाँ पे या तो ट्रेन का ट्रांसपोर्टेशन से आपको ऑफिस जाना पड़ता है या बस का। तो यही तो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है यहाँ पे। कोई कैब वैब वाला यहाँ पे रूल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। और इसी वजह से मैंने अपना घर जो है वो ऐसी जगह पे लिया है कि ऑफिस मेरा यहाँ से 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो 5-7 मिनट में ऑफिस पहुँच जाता हूँ अपने। तो ये है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सीन। और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे सस्ता भी नहीं है। जैसे कि मैंने कुछ ट्रिप करी है आपके सामने, तो आपने ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस वगैरह देख लिए होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इतना सस्ता भी नहीं है। यहाँ पे चलती है लोकल बसेस, चलती हैं काफ़ी, तो लोकल बसेस से भी लोग ट्रैवल करते हैं। तो कृपया इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और ये हो गया पहला कंपैरिजन कि इंडिया में ये तो फ़ायदा है कि चलो ऑफिसों की तरफ से कैब वैब मिलती है दोस्तों हम लोगों को बढ़िया से, और घर से पिक करके ले जाती है, घर पे छोड़ के जाती है। तो ये सबसे पहला हमारा इंडिया का फ़ायदा है। तो 1 पॉइंट इंडिया को गया। दोस्तों, आज थोड़ा सा एडवेंचरस करने का मूड हो रहा है, तो यहाँ के रास्ते से मैं नीचे निकलता हूँ। ऐसे पहाड़ों में नहीं होते, ऐसे पगडंडी सी बनी रहती है, तो वैसी पगडंडी बनी है, और थोड़ा सा पहाड़ों का फील लेते हुए हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे हालांकि झाड़ियाँ भी हैं, और फाइनली हम आ गए। तो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, पानी 2 तरीके का पानी होता है। देखिए, पहला होता है पीने के लिए पानी, दूसरा होता है आपके जनरल यूज के लिए पानी। तो दोनों की कहानी यहाँ पे अलग है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया में क्या है कि पहले पीने के पानी का डिस्कशन करते हैं। इंडिया में क्या है, अगर आप जो पीने का पानी है हर घर पे आपको आज के टाइम पे आरओ मिलेगा, और आज से कई साल पहले इंडिया में हर घर पे आपको फिल्टर मिला करता था। फिल्टर आप जानते ना, वो स्टील का हुआ करता था, ऊपर से 2 ऐसे रॉडें लगी रहती थी। हाँ, वो भी दिन अलग थे। तो वो 2 रॉडें लगी रहती थी और नीचे से नल खोल के पानी निकालो, आहा
उसका भी अलग मजा है। इंडिया में हर जगह पे आरओ लगा हुआ, हर घर पे आज के दिन पे आपको आरओ मिलेगा, आरओ ही यूज करते हैं वहाँ पे लोग। और जो कि मैं काफी टाइम दिल्ली में भी रहा हूँ, तो दिल्ली में एक सीन ये था जिनके घरों में आरओ नहीं थे, उनके घर पे वो 20-20 लीटर वाली बोतल ऐसे कंधे में रख के लाते थे, तो वो वाला सिनेरियो भी था दिल्ली में। तो इंडिया में पीने के पानी का ये सीन है। यहाँ पे पीने के पानी का क्या सीन है कि यहाँ पे टैप वाटर ही पिया जाता है। यहाँ पे जो है कंधे में टांग के वो 25 लीटर 20 लीटर वाली बोतल भी नहीं लाएंगे, तो यहाँ पे टैप वाटर ही पिया जाता है। यहाँ पे सब लोग टैप वाटर ही पीते हैं, टैप वाटर ही यूज करते हैं। हालांकि हम लोग टैप वाटर जो है खाली खाने बनाने के लिए यूज करते हैं, और पीने के पानी के लिए आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस पिछली देखी होंगी तो हम लोग मिनरल वाटर की बोतल लेके आते हैं, कभी 2 लीटर वाली, कभी 5 लीटर वाली, और उसी का यूज करते हैं। नहाने के पानी की बात मैं अगर करूं तो जैसे इंडिया में क्या होता है, जाड़ों में ठंडे पानी गर्म पानी का यूज होता है और जाड़ों में नॉर्मल पानी का यूज होता है। यहाँ पे 12 मास 12 महीने पूरे साल गर्म पानी ही यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपके बाथरूम के टैप से, आपके किचन के टैप से, हर जगह पे 12 महीने आपको वो गर्म पानी मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे नहाने में एक चीज और है, यहाँ पे आपको शावर से ही नहाना पड़ता है। यहाँ पे बाल्टी वाला हिसाब नहीं है, आपको किसी भी वॉशरूम में बाल्टियां नहीं मिलेंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे बाल्टियों वाला हिसाब नहीं है, तो बाल्टी की जगह पे यहाँ पे हर वॉशरूम में जो है टब लगा होता है, जो बाथ टब होता है वो होता है, और उसी के ऊपर से शावर होता है। तो ये रहता है वहाँ यहाँ पे, मतलब नहाने के बाथरूम का भी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि ज़्यादातर घरों में यहाँ पे बाथ टब होता है और उसी बाथ टब के ऊपर से शावर लगा होता है और लोग उसी बाथ टब में नहाते हैं। तो ये है बाथरूम का सीन। पीने के पानी में इंडिया को मैं पॉइंट दूंगा, और बाथरूम के मतलब स्ट्रक्चर और बाथरूम का चीज़ें देख के मैं यूके को एक पॉइंट दूंगा। तीसरा पॉइंट है शॉपिंग, चाहे वो ग्रोसरी की हो या आपके कपड़ों की हो या किसी भी चीज़ की शॉपिंग हो, तो जो टाइमिंग वगैरह है, मतलब शॉपिंग की टाइमिंग वगैरह, उसका आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना पड़ता है। तो नॉर्मल अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो नॉर्मल टाइमिंग तो वही है कि 9 से आपका रात को 10-1 बजे तक। लेकिन संडे में यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अब संडे को ही लोगों को ज़्यादातर शॉपिंग करने का मौका मिलता है, सैटरडे और संडे को। तो सैटरडे को तो फिर भी ठीक है, सैटरडे को थोड़ा सा देर तक खुलता है, मतलब 8-9 बजे तक खुलते हैं यहाँ पे दुकानें, ग्रोसरी स्टोर हो या चाहे कपड़ों की दुकान हो या किसी भी चीज़ की दुकान हो, कोई भी स्टोर हो। लेकिन संडे को यहाँ पे आपका 4 बजे या 5 बजे सब बंद हो जाता है, तो 5 बजे के बाद यहाँ पे सन्नाटा बिल्कुल। और जाड़ों में तो 3-3:30 बजे के बाद ही सन्नाटा हो जाता है, तो जाड़ों में काफी ज्यादा सन्नाटा हो जाता है दोस्तों, सन्नाटा वाला सन्नाटा। तो 5 बजे के बाद ऐसा लगता है कि भाई साहब यहाँ पे कर्फ्यू लग गया है, धारा 144। इंडिया में तो अब इंडिया में क्या है, इंडिया में आपके रात भर, तो आप दिल्ली की साइड चले जाइए तो रात भर आपको सब कुछ खुला हुआ मिल रहा है, तो इंडिया का सीन ही अलग। तो ये है आपके टाइमिंग का हिसाब किताब, क्योंकि इंडिया में मतलब रात भी बढ़िया होती है और दिन तो होता ही है बढ़िया। तो यहाँ पे भी मैं इंडिया को 1 पॉइंट दूंगा, तो इंडिया को मिल गया 3 और यूके को मिला है अभी 1 बस। तो अगला पॉइंट है दोस्तों गैस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों की क्या आदत है, रोटियां जब तक वो चूल्हे पे अपना वो पलटी ना जाए और फूले ना, तब तक का मजा नहीं है रोटियों का। तो यहाँ पे जो वाली गैस है, वाली गैस बहुत कम यूज होती है। वो कोई पुराने घर अगर किसी के होंगे तो वहाँ पे आपको वाली गैस मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पे इलेक्ट्रिक गैस ज़्यादा चलती है। और हालांकि अभी लास्ट अक्टूबर-नवंबर के बाद तो जो पुराने घरों में भी जिनके पास वाली गैस थी, वो LPG वाली जो गैस होती है, तो वो उन लोगों ने भी हटवा दी थी, क्योंकि गैस के रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे वो रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से। और तो इन्फ्लेशन वगैरह काफ़ी था, तो उस वजह से गैस वगैरह के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे दोस्तों, अंधाधुन बढ़े थे, लोगों का डबल बिल आ रहा था, डबल बिल। तो वो गैस की अगर आप लोगों को वो खाने की आदत है तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे टफ होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हे ज़्यादा रहते हैं, वो इंडक्शन टाइप के होते हैं ना, इंडक्शन, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। हालांकि यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे गैस है फिलहाल। तो ये था दोस्तों गैस का सीन। तो गैस को भी मैं यहाँ पे सॉरी दोस्तों, सॉरी यूके, मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं दे पाऊँगा। मैं यहाँ पे भी इंडिया को पॉइंट दूंगा, क्योंकि इंडिया में ही सीन वाला सही रहता है, जो कि इंडिया में हम रोटियां वोटियां आराम से गैस में फुला सकते हैं। तो दोस्तों जो पॉइंट मैंने आपसे भी डिस्कस करे हैं, जैसे कि ऑफिस आप कैब से चले गए
और खाना खा लिया अपने चूल्हे में, पानी पी लिया, सब पी लिया, इसके बाद टाइम आता है सोने का। तो सोने के लिए आपको नींद अच्छी के लिए आपको बेड अच्छा चाहिए। तो बेड का यहाँ पे हिसाब क्या है, जैसे इंडिया में अपन लोगों के गद्दे होते हैं, तो अपन लोगों के गद्दे अलग अलग रहते हैं कि मतलब एक साइड जूट, एक साइड फॉर्म और थोड़े से पतले वाले होते हैं। तो उस तरीके के गद्दे इंडिया में यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हिसाब नहीं है। यहाँ पे एक ही तरीके के गद्दे यूज होते हैं, जो कि होते हैं स्प्रिंग वाले गद्दे, जो मोटे वाले जैसे होटल में मिलते हैं ना, होटलों में वैसे वाले गद्दे यहाँ पे यूज होते हैं, काफी मोटे गद्दे। आपको कहीं पे भी वो इंडिया में जैसे गद्दे यूज होते हैं वो गद्दे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को हो सकता है कि पीठ वीठ में दिक्कत होती होगी, क्योंकि कभी कभार मेरे को भी आ जाती है, थोड़ी सी अकड़ सी जाती है। अपने को शुरुआत में ऐसा होता था, अब आदत हो गई है वैसे, अब मेरे को दिक्कत नहीं होती है, अब थोड़ी सी आदत हो गई है ये यहाँ वाले स्प्रिंग वाले गद्दे में सोने की। इंडिया पहुंचे वापस, तो फिर इंडिया में आने के बाद वहां के गद्दे भी आते थे। देखो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है, तो परिवर्तन होते रहना चाहिए। अच्छा, मैट्रेस वाले में मैं पॉइंट देता हूँ यूके के स्प्रिंग गद्दे मेरे को अभी ज्यादा अच्छे लगने लग गए हैं, तो यूके के हो गए 2 पॉइंट। तो अभी भी इंडिया लीड कर रहा है दोस्तों 4 पॉइंट से। अब अगला है स्ट्रीट फूड। देखिए, अगर आप लोगों को स्ट्रीट फूड खाने की आदत है तो ये देश आप लोगों के लिए नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट फूड नहीं मिलता, नहीं कहूँगा मिलता है, लेकिन वो आप लोगों से खाया नहीं जाएगा, वो यहीं के ही लोगों के लिए ठीक। तो मेरे हिसाब से स्ट्रीट फूड इंडिया का जैसा स्ट्रीट फूड तो यार यहाँ पे क्या दुनिया में कहीं नहीं होगा, जहाँ तक मैं कह सकता हूँ। दुनिया में स्ट्रीट फूड इंडिया जैसा तो कहीं नहीं होगा। इंडिया के स्ट्रीट में आपको दुनिया भर के फूड मिलते हैं, हर तरीके का फूड मिलता है, और खासकर मोमोज। आहा, आई एम मोमोज लवर दोस्तों, मैं मोमो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे हालांकि इंडिया के फ्लेवर के कुछ स्ट्रीट फूड है, मैंने पिछले कुछ व्लॉग्स में आपको हालांकि दिखाया भी था। लंदन जब हम गए थे वहाँ पे हमने खाया था डोसा चाट, यहाँ पे भी समोसा और पराठे वराठे मैंने खाए थे, लेकिन ये फिर भी इंडिया जैसा नहीं है। थोड़ी सी धूल वूल ना उड़े और थोड़ा सा मतलब सामने पकाने वाले के पसीना ना दिखे, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो जब भी आप इंडिया से आए तो इंडिया में खूब स्ट्रीट फूड दबा के आए, ताकि यहाँ आके आपको फिर कुछ टाइम तक याद ना आए। हालांकि 1-1.5 महीने बाद फिर आपको उसी स्ट्रीट फूड की याद आने लग जाएगी। तो स्ट्रीट फूड में भी यहाँ पॉइंट को मैं यहाँ से छीनना चाहूँगा और इंडिया को देना चाहूँगा। इंडिया को तो मैं सब कुछ दे सकता हूँ यार चलिए ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया स्ट्रीट फूड का। अगला पॉइंट मैं अनकट करे भी नहीं बनाता हूँ, तो अगला पॉइंट है यहाँ पे टीवी का। इंडिया में जैसे टीवी हमारे घर पे लगा हुआ है, तो आपने टीवी लगाया, एयरटेल डीटीएच वगैरह लगाया और आपने अलग अलग चैनल देखे, तो यहाँ पे टीवी का सीन इतना ईजी नहीं है। तो जैसे इंडिया में आपको ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब लगता है, यहाँ पे टीवी चलाने का लाइसेंस लगता है दोस्त। यहाँ पे अगर आपको टीवी चलाना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, विदाउट लाइसेंस आप यहाँ पे टीवी नहीं चला सकते हैं। और टीवी का लाइसेंस पड़ता है यहाँ पे तकरीबन 160 पाउंड के आसपास, इंडिया के हिसाब से करीबन 16-16.5 हज़ार के आसपास। तो टीवी का लाइसेंस यहाँ पे लेना जरूरी है, उसके बाद ही आप टीवी चला पाएंगे। तो टीवी के लिए भी मैं इंडिया को दूंगा 1 पॉइंट। इंडिया अभी लीड कर रहा है और इंडिया जीत गया दोस्तों। 1 या 2 पॉइंट मेरे हार्डली और बचे हुए हैं, बस हो गया। इंडिया जीत रहा है, इंडिया तो हमेशा जीतता है दोस्तों। तो मेरा लास्ट पॉइंट बनाता है इसको, यहीं रैप अप करते हैं इसको, क्योंकि आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। ये सब मैं इंडिया को कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि जो लोग यहाँ पे आए ये इन चीजों में अपना माइंड प्रिपेयर करके आए, उनका माइंड बिल्कुल प्रिपेयर हो यहाँ आने से पहले, कि यहाँ आके उनको ये दिखने वाला है। ये सब चीजें हालांकि ज्यादा कोई लोग बताते नहीं है, आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू पता लग रहा है। सो यू शुड बी थैंकफुल फॉर मी कि मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद मत करो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार। तो मेरा लास्ट पॉइंट है यहाँ के घर। वो यहाँ पे आपको हर जगह सेम ही स्ट्रक्चर के मिलेंगे और सेम कलर के मिलेंगे, बस फर्क इतना होगा सिंगल फ्लोर या डबल फ्लोर इस तरीके से होगा, वरना हर घर का स्ट्रक्चर सेम होगा और हर घर का मतलब कलर भी सेम होगा। यहाँ पे इंडिया की तरह सीन नहीं है कि आपने घर में मतलब हरा पेंट करा है, बगल वाले ने घर में पिंक पेंट किया है, फिर वो बगल वाले ने ब्लू पेंट किया है, खिड़कियों में ऐसे आर्क बना रखा है और खिड़कियों में आर्क बना के उसको ब्राउन करा है, वो वाला हिसाब नहीं है। यहाँ पे एक इनका सिस्टम है, एक इनके रूल्स हैं घर बनाने में, वही रूल्स फॉलो होते हैं और उस हिसाब से घर सबके एक ही कलर के होने चाहिए। और रेड कलर के यहाँ पे ज़्यादातर घर रहते हैं। आप पुरानी सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़े अलग वाइट वगैरह कलर के घर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो वैसा ही है कि आपको रेड कलर के घर ही यहाँ पे बनाने हैं। हालांकि बिल्डर जब बना के देता है
तो वो रेड कलर के घर ही बना के देता है। मतलब वो घर रेड कलर के क्या होते हैं, वो ईंटें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर से प्लास्टर वगैरह करके उसमें पेंट वेंट करने वाला हिसाब नहीं है, बस ईंटों तक का घर बनता है, वहीं पर ही वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पे फ्लोरिंग वगैरह जो ज्यादा होती है वो लकड़ी की होती है। यहाँ पे टाइल्स, मार्बल वो वाला हिसाब नहीं है दोस्तों कि मैंने तो आज इतना रुपये स्क्वायर फीट वाला मार्बल लिया है, इटालियन मार्बल ये वाला हिसाब नहीं है दोस्तों। यहाँ पे वुडन के ये घर होते हैं, फ्लोरिंग वगैरह वुडन की होती है। यहाँ के लोगों को वुड सस्ता पड़ता है। कुछ ऐसे दिखते हैं घर। अगर आप देखें तो घर के सारे कलर जो है वो सेम है। और यहाँ पे आगे से आपको पार्किंग के लिए स्पेस छोड़ना जरूरी है। और हर घर के बगल में आपको एक गैराज बना हुआ मिलेगा, और हर घर में आपको पार्किंग छोड़ना अनिवार्य है। और हर घर के पीछे से ऐसे करके जो है आंगन होता है, तो आपको हर घर के पिछवाड़े में मिल जाएगा। हर घर के पिछवाड़े में वहाँ पे कपड़े डालते हैं हम अपने, और हर घर के पिछवाड़े में एक ऐसा आंगन। अब ये मैं अपने घर के पीछे हूँ, मैं अपने ये मेरे बगल वाले घर के पीछे हैं। तो हर जगह पे ऐसे फेंसिंग लगी हुई है, तो हर किसी के पीछे से गार्डन है ऐसे। तो आगे पे पार्किंग एरिया और पीछे पे गार्डन आपको ऐसा छोड़ना जरूरी है। इससे मेरे को उम्मीद है कि मैंने आपको आज बताया वो काफ़ी यूजफुल वीडियो है आपके लिए, जो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं और जो लोग वहीं से ही मतलब देखना चाहते हैं कि मतलब क्या है यहाँ पे सिनेरियो, तो उन लोगों के लिए मैंने बताया। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे बताया है। तो यही यहाँ पे लाइफ स्टाइल है दोस्तों, और यहाँ पे लोगों की यही आदत है और यही चलता आ रहा है। प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, तो यही चलता आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया जीत गया एज यूजुअल, और इंडिया के पॉइंट यहाँ पे अच्छे हैं यहाँ के कंपैरिजन में। इंडिया में ये सब फैसिलिटीज़ बढ़िया है। और 2 पॉइंट मेरे घर वाला पॉइंट जो है वो यहीं पे दूंगा मैं। यहाँ पे जो मेरे को यहाँ घर का स्ट्रक्चर अच्छा लगता है दोस्तों, वो कलरफुल घर से बढ़िया ये थोड़े से अच्छे लगते हैं। तो यूके को मिले 2 पॉइंट, इंडिया को मिले 5 पॉइंट, और यहाँ पे इंडिया की जीत होते हुए। चलिए दोस्तों अब घर को चलते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये जो मेरी बताई हुई चीज़ें हैं ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। थोड़ा लगा आप लोगों को लगा होगा ये यहाँ पे जो जैसे रहा जाता है, यहाँ पे जो चीज़ होती है वो चीज़ मैंने आपको बताई है। इसमें इतना सा भी मिर्च और मसाला नहीं है दोस्तों, इतना सा भी मिर्च, इसमें क्या मिर्च मसाला जुड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा होगा। यह जो मैंने आपको आज बताया है वो यहाँ की रियलिटी है, और इंडिया की रियलिटी आप लोग जानते ही हैं। और जो लोग यहाँ से देख रहे हैं वो इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, उनको लोगों को भी ये रियलिटी पता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर कोई भी यहाँ आ रहा है जो मेरे ये वीडियो देखे, तो ये सब चीज़ें यहाँ आके कंपेयर करें इंडिया से। तो मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।